Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Very good morning everyone. Very good morning. Okay, so बात करें तो प्रैक्टिस शीट हमें डिस्कस करना था। मैंने बताया भी था कि ये संडे का जो सिलेबस रहेगा वो टोटली काइनेमेटिक्स में रहेगा। लेक्चर 6 तक जो हमने डिस्कस किया हुआ है वही सारी डिटेल्स रहेंगी और उसी टाइप पे ही प्रैक्टिस शीट पे क्वेश्चंस भी थे। ओके, सो आई होप कि आप लोगों ने कर लिए होंगे क्वेश्चंस। बताएं, प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन कर लिए? हाँ सर, क्वेश्चन 95 तक हो गए। ओके, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। 95 तक हो गए, सही है। वहीं तक रहेगा इस बार का ये टेस्ट का सिलेबस, तो अच्छे से आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अच्छा, एक चीज और, बहुत बार अभी मुझे सुनने में एक चीज आई, बहुत बार स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि सर हमने प्रैक्टिस शीट सॉल्व की लेकिन सेम क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर देते हैं। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, क्या प्रोबेबल रीजन हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आपने सॉल्व किया एक 4-5 डेज बैक और एग्जाम में गलत हो गया? तो यार इसका मेन रीजन, मतलब मुझे जहां तक ये पॉसिबिलिटी लगती है कि कभी कभी हो जाता है कुछ स्टूडेंट को एक बार में पूरा ग्रैस्प नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो इसलिए ऐसा रैंडम नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और कुछ भी करने लग गए। नहीं, आपको क्लियर पता होना चाहिए कि ये टाइप क्या है, क्या गिवन है और उसे कैसे अप्रोच करना है। लॉजिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है हमेशा कि क्या दिया है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। जब आप एक लॉजिक के साथ में करोगे तो भूलने के चांस कम है। और दूसरा बेटर पार्ट है कि आप थोड़े से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रिवाइज कर लो। तो जब आप अच्छे क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे तो ऑटोमेटिक चांसेस हैं कि वो कम भूलेगा। ठीक है ना? चले तो स्टार्ट करते हैं। बताएं, क्वेश्चन 51 to 55 में कोई डाउट? 51 51 डाउट नहीं होना चाहिए था। अगर 51 डाउट है तो मतलब आपने बिल्कुल फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़ा, नोट्स बिल्कुल नहीं पढ़ा अगर 51 डाउट है। बट स्टिल मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा 51, 52 भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एनी अदर डाउट टिल 55? नो सर। ओके, लेट्स सी। 51 अगर डाउट है, मतलब यार सच में ऐसा नहीं, मैं डाउट बताना नहीं चाह रहा, बट पॉइंट है कि फिर कुछ भी नहीं पढ़ा आपने। इसका मतलब पूछा हुआ है कि ये दिया हुआ है कि आपको डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे पता है कि यार अगर ये डिस्प्लेसमेंट है AT³ प्लस BT² प्लस CT। अब क्या पूछा हुआ है? द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टू इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल मतलब क्या? T0 पर, बट पहले वेलोसिटी तो पता होना चाहिए ना। तो वेलोसिटी से क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन। तो T³ का क्या हो जाएगा? 3T²। 3T²। तो 3AT² हो गया ये। फिर ये क्या होगा? 2T होगा इसका, तो 2BT 2BT प्लस ये हो गया C। C। अब मुझे क्या दिया है? T इज इक्वल टू 0, तो T इज इक्वल टू V0 रखोगे तो ये दोनों 0 ना, क्या बचा सिर्फ C। अब मुझे फिर से इसे डिफरेंशिएट करके क्या निकाल लेना चाहिए? एक्सेलरेशन। सो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6AT, क्योंकि T² का 2T होगा, प्लस 2B हो जाएगा 1 और C 0। अब यहाँ पर 0 रखोगे तो A0 कितनी आ जाएगी? सिर्फ 2B। इसका मतलब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी C/2B आ जाएगा। तो बताओ ये होना चाहिए था क्या डाउट? सच में क्लियरली बताओ, ये मतलब होना चाहिए था क्या डाउट? देखो कितनी बार तो नोट्स में बताया ना कि इनिशियल क्या चीज होता है, कैसे फंक्शन से निकालना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये डाउट मतलब पूछना गलत बात है, बट पॉइंट ये कि अगर ये डाउट है इसका मतलब क्या पढ़ा? 0 पढ़ा आपने। बताओ यार, एक पूरा लेक्चर इस बात पर था ना कि यार S होगा तो क्या करना है, V कैसे निकालना है, A कैसे निकालना है, 0 कैसे रखना है, था या नहीं? बताओ। हाँ सर। तो इसका मतलब ये कि अगर आप ऐसे डाउट पूछेंगे तो गारंटी है कि फिजिक्स आप सीख नहीं रहे हो, ना तो आप लेक्चर पे ध्यान दे रहे हो, ना ही कुछ कर रहे हो। ये थोड़ी सी क्लियर मैं बात बोलता हूँ, मे बी आपको खराब लगेगा बट फैक्ट है। डाउट पूछो, अच्छी बात है, मैं जो भी क्वेश्चन पूछोगे मैं सब बताऊंगा, बट पॉइंट है कि अगर आप बेसिक भी नहीं कर पा रहे हो तो वही बात है। इट इज लाइक कि शीट में मैंने क्वेश्चन दिया था 2+5, बताओ क्या आंसर होगा, और ये आप पूछ रहे हो सर ये डाउट है। ये डाउट है तो मतलब क्यों पढ़ क्यों रहे हो फिर?
ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि लेक्चर्स को थोड़ी सी सीरियसली लो यार आप लोग, ओके। लेक्चर एकदम थॉरो होने चाहिए, प्रैक्टिस शीट एकदम थॉरो होनी चाहिए। चलिए 52 देखते हैं। 52 मैंने वैसे क्लासरूम में एक बार ऐसे क्वेश्चन के टाइप की बातें की थी, याद है क्या आप लोग को? हाँ सर। हाँ, तो इससे क्या कर सकते हैं, t3 को इस तरफ ले आएंगे, रूट एक्स है, और x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फिर, t-3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ब्रेक कर देंगे तो ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक किया। क्लियर है या नहीं सबको? हाँ सर। ठीक। अब पूछा है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, मतलब x पूछा है, व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो, तो पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी ना। तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी, टी स्क्वायर का हुआ 2t माइनस 6t का हुआ 1, ये आया। अब हमें इसे किससे इक्वेट करना है, जीरो जीरो से। जीरो जीरो से से equate करोगे तो टी की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3। 3। 3। और इस 3 को रख देंगे इसमें तो वैल्यू आ जाएगी कि पोजीशन क्या है, ओके। हाँ। हाँ सर। ओके गुड। चले अप टू 60 बताएं डाउट्स। 59। टिल 60 एनी डाउट्स? सर 57। ठीक है 57, 56 भी कर लेते हैं, अच्छा दिख रहा है। और सर 60। 60, ठीक है 58। 58। चले देखें 56 से देख लेते हैं। x गिवन है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड। देखो यार मैक्स स्पीड का क्वेश्चन है, तब क्लियर होना चाहिए कि पहले तो x था 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, पहले इससे क्या निकालेंगे v, तो v कितना हो जाएगा 9 इंटू 2t मतलब 18t 83 माइनस 3t स्क्वायर। स्क्वायर। अब बताओ मुझे v मैक्स फाइंड करना है, तो कोई भी चीज का अगर मैक्स फाइंड करना है तो क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करके जीरो से डिफरेंशिएट करके जीरो करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dv बाई dt। देखें 18 माइनस 3 इंटू 2t मतलब कितना 6t, और इसे क्या कर देना है 0। जीरो, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब 3 सेकंड पर ये होगा। अच्छा अगर t की वैल्यू 3 नहीं आती, मान लो आता 2 क्वाड्रेटिक होती, 3 आता और 2 आता, तब क्या करते, फिर क्रॉस चेक करते कि मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब है। मिनिमम कब है। बट मैंने क्लासरूम में ये बात बताई थी ना कि अगर एक वैल्यू आ रही है तो टाइम मत वेस्ट करना, जो क्वेश्चन पूछा है वही आंसर आ रहा होगा पक्का, ओके। हाँ सर। हाँ मैक्स ही आ रहा होगा। अब हमें चाहिए पोजीशन व्हेन इट इज मैक्स, तो ये t इज इक्वल टू 3 रख देंगे। समझा या नहीं यार? हाँ सर। ठीक है चलो 56 होपफुली बन गया सबको, अच्छी बात है। चलो एक रीड करते हैं फिर 57। ओके तो 21 इन फिफ्थ सेकेंड, तो दो इक्वेशन बनानी पड़ जाएंगी ना। 21 मीटर मतलब एसेंथ का फॉर्मूला लगाता हूँ, इज इक्वल टू यू प्लस 8 फिफ्थ, ए तो अपॉन। मतलब 2 फिफ्थ मतलब 2 इंटू 5 माइनस 1, हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 2u प्लस 10 इंटू ये 9a। एक इक्वेशन समझ आई। नेक्स्ट क्या है, एंड 41 मीटर इन 10th सेकेंड, तो इसका मतलब 41 मीटर, ये सेकेंड पार्ट हो गया, 41 मीटर इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 इंटू 10th मतलब 2 इंटू 10 माइनस 1, तो 19 आ जाएगा। 41 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 82 इज इक्वल टू 2u प्लस 19a। दो इक्वेशन हो गई यार, ये दोनों सॉल्व करके यू नहीं फाइंड कर पा रहे हो, समझा कि नहीं। पहले दोनों को हाँ सब्ट्रैक्ट करके सर। क्या फाइंड कर लो, a फिर u। क्लियर ना, सॉल्व करो या समझ गए आप लोग? हाँ सर समझ समझ गए ना, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, समझ गए। फाइंड यस a देन u, ठीक है ठीक है। 58 देखेंगे अपन, 57 हो गया। 57 में भी टफ कैलकुलेशन की वजह से लगा होगा, आपको समझ नहीं आया कि दो इक्वेशन बनानी होगी।
मुझे लगता है अभी क्लियर है, 2 इक्वेशंस बना लेंगे आप लोग। A truck start from rest, moves with acceleration this at the same instant. Maruti car 150 behind the truck. देखो रिलेटिव हुआ है या नहीं? ये मान लेते हैं क्या है, कार, और ये क्या है, ट्रक। क्लियर? ट्रक अभी स्पीड कितनी है, 0, और एक्सेलरेट हो रहा है किससे, 1.5। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एट द सेम इंस्टेंट मारुति कार 150 बिहाइंड स्टार्ट विद एक्सेलरेशन 2। तो ये सी, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 150 मीटर, और ये किस एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो रहा है, सी वाला 2 से। फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द टाइम आफ्टर विच द कार ओवरटेक्स द ट्रक। मतलब ये कार ओवरटेक कर लेगी सी को, तो रिलेटिव से बेस्ट रहेगा ना। ट्रक क्या आ गया, रेस्ट पे। कार के पास स्पीड क्या है, कोई स्पीड है क्या, कोई स्पीड है क्या, नहीं है, स्पीड है 0, क्योंकि दोनों 0 से स्टार्ट हो रहा है। जबकि एक्सेलरेशन कितना है, 2 - 1.5 मतलब 0.5। और डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 150 मीटर। क्लियर? तो क्या एक्सेलरेशन वगैरह नेगेटिव है क्या कुछ, कि हमें स्टॉपिंग वगैरह चेक करनी है, नहीं। तो स्ट्रेट सॉल्विंग है, S = 150 = UT। UT क्या हो गया, 0, हाफ इंटू A इंटू टी स्क्वायर। समझा यार, क्लियर हुआ है नहीं सबको? तो यहां से टी की वैल्यू आ गई, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 रूट। ओके, बताएं क्लियर हुआ है नहीं? 58 रिलेटिव का अच्छा क्वेश्चन है। हाँ सर। ओके, चले 60 नंबर देखते हैं, 20। ओके, सो एक मोटरसाइकिल है, 20 से जा रहा था, तो ये भी रिलेटिव दिख रहा है, समझ आ रहा है या नहीं, कि ये बाइक वाला है, बाइक की स्पीड कितनी है, 20। उसने एक देखा, एक चाइल्ड है, वो कितना है, 150 मीटर ahead है। फिर क्या हुआ, he immediately applies the brake। ठीक है, इसने ब्रेक अप्लाई करने का ट्राई किया, at the rate of 2, his reaction time is 0.5। देखो ये अच्छी चीज है, इसमें एक नई चीज ऐड की। मुझे पता है कि ये जा रहा था 20 की स्पीड से, ये चाइल्ड है 150 मीटर अहेड, इसे स्टॉप करना है। इसने कितने एक्सेलरेशन से रिटार्ड किया, 2 से। ये चाइल्ड तो ऑलरेडी रेस्ट पे है ना, तो क्या रिलेटिव करने की जरूरत है क्या, ऑलरेडी रिलेटिव ही है, डायरेक्ट सॉल्व। समझा ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द चाइल्ड, मतलब देखना है कि कितनी देर में स्टॉप हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक नई चीज दी है, 0.5 इज रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या होता है कि जब हमारा माइंड प्रोसेस करता है, मतलब जैसे हमने देखा कि सामने कोई ऑब्जेक्ट आया, तो अब हमारे माइंड तक सिग्नल जाएगा ना कि यार कोई आ गया ऑब्जेक्ट, और फिर हम ब्रेक अप्लाई करेंगे। तो हमारे माइंड तक सिग्नल गया, हमने ब्रेक अप्लाई किया, इस पूरी प्रोसेस में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हमारा रिएक्शन टाइम। तो क्या उस समय तक ब्रेक अप्लाई हो गया था क्या, नहीं। उस समय तो वो स्ट्रेट जा रहा था ना, रिएक्शन टाइम के बाद ब्रेक स्टार्ट होगा ना। तो रिएक्शन टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा वो, 20 इंटू कितना रिएक्शन टाइम है, 0.5, कितना कवर किया, 10 मीटर। 10 मीटर। उसके बाद क्या सॉल्व कर दो, स्टॉपिंग। तो स्टॉपिंग क्या होती है, U² बाई 2A। तो U² मतलब 20 इंटू 20 बाई 2 इंटू 2, कितना आ गया, 100 मीटर। रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी हुई, 30 मीटर। समझ नहीं यार। यस। मेन रिएक्शन टाइम का प्रॉब्लम था। 150 में अपन माइनस करेंगे बोथ, 100 प्लस 10 रिएक्शन टाइम, टोटल 40 मीटर। ठीक है, मुझे लगा रिएक्शन टाइम की वजह से ही थोड़ा डाउट रहा होगा, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, है ना। यस सर। हाँ, चले अप टू 65 बताएं डाउट्स। 63। 63 और आराम से 63 और 61 64 64। 64। ठीक है, चले ठीक है।
देखें 61 से शुरू करते हैं, रीड करते हैं। यार देखो यार, ये वही बात है यार, तुम लोग बार बार सेम चीजें पूछ रहे हो। थोड़ा सा रिलेटिव का तो यार एफर्ट लगाते ना। ये 8 से स्टार्ट हो रही है और ये 5 से। ठीक, खास बात क्या है, एक सेकेंड, ए बी में कंफ्यूजन है। ये ए है, ये बी है। ए वाले का एक्सेलरेशन कितना है? 1, जबकि बी वाले का एक्सेलरेशन कितना है? 1.1। 1.1 इन दोनों को कहां पर पहुंचना है? फाइनल फिनिश लाइन पे पहुंचना है। क्लियर? दोनों कैसे पहुंचे? कुछ टाइम डिफरेंस था या सेम टाइम पे पहुंचे? सेम टाइम पे। सेम टाइम पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को इतनी डिस्टेंस कवर करने में क्या लगा? सेम टाइम। अब थॉट ये कि रिलेटिव करने की जरूरत ही नहीं है। रिलेटिव करना बेस्ट तब होता है जब दोनों के बीच में क्या निकाल सको आप? कोई डिस्टेंस। सेपरेशन। सेपरेशन होगा तब तो फिर आप वापस मीटिंग पॉइंट निकालोगे ना। क्लियर ना? तो यहाँ पर तो डायरेक्ट बन जाएगा कि दोनों ने टी टाइम पे क्या किया? सेम डिस्टेंस कवर की। तो क्या हो जाएगा? एस ए इज इक्वल टू एस बी। तो मतलब यू टी 8t प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर मस्ट मैच 5t प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो 8t कॉमन लेके कैंसिल आउट होगा। 8 और 5 सॉल्व कर दें, बाकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। समझा या नहीं? हाँ तो सर। 3 हाँ इंटू सर 2 6 इज इक्वल टू 0.1t। सो देन t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60। और 60 में निकाल दो s। समझा? हाँ सर। ओके ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बट बिना रिलेटिव के भी सॉल्व किया जा सकता था। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, किसी एक को सॉल्व कर दो। तो मान लेते 8t को सॉल्व किया, 8 इंटू 60 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 60 का स्क्वायर। ओके, डन। नेक्स्ट 63 देखें। अरे ये तो मतलब सिंपल एसेंथ का फॉर्मूला। एसेंथ होता है क्या है? एसेंथ मतलब ही होता है क्या? सपोज फोर्थ है, फोर्थ मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड। है वो तो ठीक है, फोर्थ का मतलब हुआ 3 to 4 को फोर्थ तो बोलते हैं। हाँ ओके वैसे। ठीक है, तो अगर मैं nth की बात करूं तो nth का मतलब क्या होगा? n-1 से n तक ना। हाँ इसका मतलब इस क्वेश्चन में n-1 से n तक मतलब किसका फॉर्मूला दिया है? एसेंथ का। तो टेंशन क्या है? एसेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ना। हाँ u क्या हो गया? 0 0 प्लस a/2 इंटू 2n-1। 2n-1 नेक्स्ट क्या हुआ? sn+1 का डिवाइड करना है हमें। u तो अभी भी 0 हुआ, प्लस a/2 2 n की जगह में क्या रखना है इस बार? n+1। समझा या नहीं बताओ? हाँ सर तो बस ये तो बहुत ही सिंपल सा था यार। ये तो रेशियो था, इतना तो ट्राई करना ही चाहिए था। Sn(n+1) क्या होगा? a/2 दोनों का क्या होगा? कैंसिल। ऊपर क्या है? 2n-1, नीचे क्या है? 2n प्लस 2 माइनस 1 मतलब क्या? 2n+1। क्लियर है नहीं बताएं? हाँ सर क्लियर है। हाँ, ये तो बस छोटी सी बात थी यार। ये तो बस रेशियो था। 63 में तो दम नहीं था। 64 देखते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है? हमें ऐसा कुछ हुआ है, क्या हुआ है कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, इतनी स्पीड दी है कि ये जस्ट कहाँ तक पहुंच पाए? B बी तक तक पहुंच पाए। और उसके बाद क्या किया है? बी से अब ये खुद स्लाइड करके कहाँ तक आ जाएगा? C तक सी तक। अब इसमें बताओ प्रॉब्लम क्या? पूरा जी लगेगा क्या?
नहीं, नहीं। ट्रैवल नहीं कौन सा वाला जी लगेगा? कल बताया था भाई। कौन सा लगेगा प्लेन के लॉन्ग? बिल्कुल भूल गए क्या? नहीं सर, एक सेकंड, वो ढूंढ रहा होगा फॉर्मूला लिखा। अरे फॉर्मूला इतना बड़ा नहीं था, कुछ कॉमन सेंस की बात थी। चलो इधर देखो सबके सब, बिल्कुल वेक्टर भूल गए क्या? अभी कल ही बताया था थीटा ये है, तो जब भी अगर मैं बात करूं तो जी तो नीचे लगता है ना एकदम, हाँ जी लगता है ग्राउंड के परपेंडिकुलर। बट कभी मोशन अगर कहाँ पर हो रही हो, इंक्लाइन प्लेन पर, तो मैंने कल मैथमेटिकली दिखाया था कि ये एंगल भी क्या होता है, थीटा। तो थीटा यहाँ पर परपेंडिकुलर में कौन सा कंपोनेंट आता है? जी कॉस थीटा, जिसका हमें काम नहीं है। हमें काम है इस कंपोनेंट का, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग एक्सिलरेशन बताता है कितना, जी साइन थीटा जी साइन थीटा। तो हमारे पास हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सिलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, जी साइन थीटा। और जी की वैल्यू है 10, साइन थीटा है 1/√2, क्यों 45 डिग्री है, समझा ना? तो आंसर क्या आ गया 5√2। क्लियर है या नहीं एक्सेलरेशन कितना होगा इस क्वेश्चन में? हाँ सर, क्लियर है। हाँ। अब बाकी चीजें सॉल्व कर देते हैं, समझा या नहीं? तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है अपन को? पहले टी अप निकालते हैं, टी अप क्या हो जाएगा आंसर, 2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी इंक्लाइन प्लेन की, कल निकाला था ना? √2h/g। अरे √2h/g क्या, मतलब वो फॉर्मूला था सर। वो फॉर्मूला है, मैं पूछ रहा हूँ एच क्या है, क्या एच लिखेंगे यहाँ पर, 10 लिखेंगे क्या, ये पूछ रहा हूँ। हाँ सर, 10 लिखेंगे। अरे यार, इंक्लाइन प्लेन के लॉन्ग चल रहा है तो 10 क्यों लिखेंगे भाई? यार तुम लोग तो बिल्कुल बिल्कुल स्टडी नहीं कर रहे हो क्या? कल ही समझाया था ना ये पूरा सेक्शन। क्या चल रहा है भाई? अगर ऐसे फ्री फ्री ग्रेविटी में गिरेगा तो 2h/g होता है, इंक्लाइन में गिर रहा है तो डिस्टेंस भी इंक्लाइन की और एक्सेलरेशन भी इंक्लाइन का ना। यार बताओ भाई। अबे यार देखो, किसी चीज को ऐसे थ्रो किया हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल का स्पीड, हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन लोगे ना। हाँ सर। अगर किसी चीज को ऐसे ड्रॉप कर दिया, ये ग्राउंड है, तो भाई वर्टिकल का हाइट, वर्टिकल का स्पीड, वर्टिकल का एक्सेलरेशन लोगे ना। हाँ हाँ तो सर। भैया किसी को इंक्लाइन प्लेन में फेंकोगे, स्लाइड करा दोगे, तो भाई एक्सेलरेशन भी इंक्लाइन प्लेन का लोगे और डिस्टेंस भी इंक्लाइन प्लेन का लोगे ना यार। हाँ सर। हाँ बस सर कितनी छोटी सी बात है। तो हुआ ये कि एक्सेलरेशन मैंने अब समझ लिया कि इंक्लाइन प्लेन अगर थीटा पर इंक्लाइन है तो एक्सेलरेशन आता है जी साइन थीटा। साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा लर्न टाइप करो, क्यों बार बार दिमाग में ट्रायंगल बनाओगे, वैल्यू निकालोगे, टाइम वेस्ट करोगे। इंक्लाइन के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होता है, साइन थीटा जी का साइन थीटा। कंपोनेंट। अब एक्स आपको देखना पड़ेगा, इधर क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है तो क्या करो, देखो क्या दिया है, तो एच दिया है 5 हमें, तो एच से निकाल लेंगे साइन थीटा लगा के, एच हाँ बाई सर। एक्स इज इक्वल टू साइन साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एच बाई, साइन थीटा। समझा ना? हाँ सर। तो चले वापस चलते हैं उस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर 10 यूज कर दोगे क्या? नहीं, नहीं क्या यूज करना है, 10/, Sin theta. साइन साइन 45 थीटा। साइन 45 डिग्री, क्लियर ना? हाँ अपॉन सर। हाँ एक्सेलरेशन कितना था, जी साइन एक्सेलरेशन थीटा जी साइन थीटा ऑलरेडी था, समझा ना यार सभी को? तो जी साइन थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने देखी थी, कितनी आ गई थी, 5√2। डन। अच्छा, अभी साइन थीटा क्या होगा, 1/√2, तो √2 क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा ना सॉल्विंग में, हाँ तो सर। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू √2 रूट बाई टू फाइव साइन रूट थीटा। टू तो आंसर क्या आएगा, √2 कैंसिल, 10 2 आ गया कितना, 2 से। 2 सेकेंड्स। समझा कि नहीं? और सेम चीज क्या होगा, B to C में भी स्लाइड ही हो रहा है ना, तो चाहे स्लाइड हाँ में आप जाके जस्ट स्टॉप हो या स्टॉप से जस्ट नीचे है, सेम बातें होंगी। 2 से क्लियर ना? तो टी डाउन भी क्या आएगा, 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड।
लेकिन अगर मैं क्वेश्चन बदल देता हूं भाई, ये 45 है और ये 30 है, अब बताओ, ये गया यहाँ से थ्रो किया कि ये जस्ट ऊपर तक पहुंच जाए, मतलब यहाँ पर जाके जस्ट स्टॉप हुआ और फिर ये स्लाइड करे। अब बताओ टाइम क्या होगा, ये हाइट है 10 मीटर। कोई मुझे बता सकता है इसका डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? जल्दी से बताओ, सबसे फास्टेस्ट। अगर आपने पूरे सिनेरियो में कुछ लर्न किया है तो क्या किया होगा? अगर आपने नोटिस किया होगा तो टाइम एक्चुअल आता है क्या, √2h/g इंटू साइन स्क्वायर आता है, क्योंकि h अपॉन एक साइन आता है और g साइन थीटा। साइन भी आता है, याद है कि नहीं? हाँ सर। ये फास्टेस्ट वे होगा सॉल्व करने का। 2 × 10 मैंने कहा भी था इसको, जो नोट्स हम बनाते हैं ना जिसमें अच्छे क्वेश्चन सीट वगैरह के लिखते हैं, वहां पे इसे लिख दो, ठीक है? अच्छा, इंटू 10 इंटू साइन स्क्वायर कितना होगा? 45 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2। 1/2। डन। तो 2 ऊपर आ जाएगा। ये क्या हुआ, अप का टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड। और इस बार डाउन का टाइम देखना, √2h/g साइन स्क्वायर सब वही होगा, तो h 10 है, g इंटू इस बार साइन कितना है? 30। 30 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा ऊपर? √8, मतलब 2√2 टाइम लगेगा उसे अब नीचे आने में। तो चीजें समझ आई कि नहीं, कैसे जल्दी से काम कर सकते हैं? अगर इंक्लाइन प्लेन पे होता है तो टाइम √2h/g साइन स्क्वायर लगता है। बट मैं क्यों बार बार नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ये लर्न नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझो। क्यों? क्योंकि कभी आपको इंक्लाइन प्लेन दे देगा तब भी आप फॉर्मूला ही ठोकोगे। मुझे पता है ना, स्टूडेंट की ये टेंडेंसी होती है कि अगर मैंने कह दिया कि बेटा लर्न कर लो p इज इक्वल टू √2h/g साइन स्क्वायर थीटा, तो तब आपको ये दे देगा ना, और आप इसी को क्या मान लोगे? h। ऐसा है क्या? नो सर। नहीं। तो पूरे स्टेप्स माइंड में रखने हैं कि पहला स्टेप है कि h जो यहाँ पे हम लिखते हैं x, तो यहाँ पर जो x होता है वो होता है h/sin थीटा, और यहाँ पर होता है g sin थीटा, इसलिए 2 बार साइन आता है। प्रोसेस याद रखना है। ओके, यस सर। चलो आगे चलते हैं फिर यार, काफी टाइम हो गया हमारा। देखें 65 हो गया, 70 तक बताएं डाउट्स। सेवेंटी तक डाउट्स? अरे 70 तक कोई डाउट नहीं? 65 to 70? 67। 67 और कोई टिल 70? 69 69 68 68 चले देखते हैं 67 देखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज 0, सॉरी 0 नहीं, u गिवन है, ओके, एंड एक्सेलरेशन f इज गिवन बाय at। तो बताओ इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन कैसा है? एक्सेलरेशन इज गिवन बाय at। तो बताओ कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ये वेरिएबल होगा ना, वेरिएबल। वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, कैसे पता चला? क्योंकि उसमें टी भी इंक्लूडेड है। टी इंक्लूडेड है, तो ये वेरिएबल है। अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन, मतलब हमें क्या निकालना है? v। तो भैया क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, v इज इक्वल टू u प्लस, मान लो एक्सेलरेशन को क्वेश्चन में क्या बोला है? f रिप्रेजेंट किया है। क्या रिप्रेजेंट किया है? f। एफ टी ये लिख सकते हैं क्या? नहीं। 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 क्यों? ये रॉन्ग है, क्योंकि ये कब के लिए वैलिड है? एक्सेलरेशन। वरना एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। वैलिड व्हेन एक्सेलरेशन जो कि अभी f गिवन है वो क्या है? कांस्टेंट है। बट हमारे केस में नहीं है, तो पक्का हमें डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट ये सब करना पड़ेगा। समझा कि नहीं? हाँ सर। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे लाओगे? डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट? इंटीग्रेट। ग्रेट। तो f आपको गिवन है क्या? at। ठीक, अब इससे आपको क्या लेके आना है? v। तो क्या आएगा आंसर? ए। ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्यों भाई? ए वेरिएबल थोड़े है, ये तो एक कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट है। ये ए टी टी का क्या स्क्वायर आएगा? अपॉन टी। AT square upon 2.
क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंटीग्रेशन। डन। अब प्रॉब्लम कि इसमें हमने कौन सी चीज इंक्लूड नहीं की, कांस्टेंट। इनिशियल वाली बात नहीं की। तो कांस्टेंट हम यहाँ पर ऐड करते हैं और t 0 रखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि जब t 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, u। इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू होगी u। सो एट t इज इक्वल टू 0 v की वैल्यू क्या है, u है। सो देन क्या फाइंड हुआ कि c की वैल्यू क्या आ गई, u जैसी। तो फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा अपना, ये वाला। समझा कि नहीं? ये अच्छा क्वेश्चन था यार। इसका मतलब मैं समझा, आपको यही डाउट आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर ये वाला आंसर होना चाहिए, है ना? सर। हाँ, पक्का समझ आया ना गलती क्यों? हाँ सर। वेरिएबल और उसकी बातें हैं। ओके ठीक है, चलिए 68 रीड करेंगे अपन। x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आर लाइक दिस, व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो यार ये बताया भाई कि अगर अलग अलग दिया है तो इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे ना, x से अलग निकालेंगे और y से अलग निकालेंगे। तो x को क्या होगा, x है 70 प्लस 40 स्क्वायर और y क्या है 5t। अब इनको डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे। तो x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सी स्पीड आएगी, x वाली। क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 टी स्क्वायर का 2t मतलब 80। और वी वाई कितना हो जाएगा 5। 5 चलो अब एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन अलोंग x क्या हो जाएगा, 7 तो 0 8, और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस 0। हमें एक्चुअल एक्सेलरेशन चाहिए तो रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर कर देते हैं, बट ay तो 0 हो गया। आंसर क्या आने वाला है 8। समझा कि नहीं? टी तो दिख ही नहीं रहा, 5 रखने का कुछ पर्पस भी नहीं है। ऑलवेज 8 आएगा एक्सेलरेशन। ओके क्वेश्चन समझा कि नहीं यार? 68 ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है, काफी अच्छा ही थॉट था इसमें भी। ओके 69 देखेंगे। अरे ये सिमिलर क्वेश्चन है ना, समझ आया कि नहीं? ये वही वाला क्वेश्चन है कि ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 4 से, ये स्टार्ट हो रहा है 2 से। इसका एक्सेलरेशन कितना है 1 है और इसका एक्सेलरेशन 2 है। फाइनल पॉइंट पे इन्हें सेम जाना है। सेम एज क्वेश्चन नंबर कौन सा अभी जस्ट पीछे डिस्कस किया था, 61 कौन सा? क्वेश्चन 60। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे, इसे फिर से आप लोग ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 जैसा ही है समझकर। ओके चले नेक्स्ट बताएं आप लोग डाउट। अप टू 75 बताएं डाउट। 72. 72 ओके नेक्स्ट अप टू 75 एनी अदर डाउट? सर 75 73 भी मुझको अच्छा लग रहा है, चलो 73 मैं बता देता हूँ। ओके चलिए समझते हैं, 72 से स्टार्ट करते हैं। देखें ये रिलेशन दिया हुआ है, देखो। अच्छा यही मैं बताना चाह रहा था उस दिन, मुझे एग्जांपल माइंड में आ नहीं रहा था, याद है आपको? पता नहीं आप लोग को याद रहता है कि नहीं। लेक्चर में मैं बता रहा था कि कई बार x और t का फंक्शन ऐसा हो सकता है कि आप उसे अलग नहीं कर पाओगे। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अलग कर पा रहे हो ना x को? हाँ यहाँ पर x अलग कर पाओगे क्या, कि x को एक तरफ रखा t को एक तरफ, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं नहीं। तो क्या समझाया था, आप बस सॉल्विंग कर दो, क्या करो, किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर डालो। हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो डेफिनेटली हमें मिनिमम क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझा कि नहीं? हाँ 72 बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चन है। 72 बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। उस दिन मेरे माइंड में एग्जांपल आ नहीं रहा था, चलो अच्छा हुआ यहाँ पे मिल गया ये हमें। क्या करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में, हमें स्ट्रेट सॉल्विंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर बिना कन्वर्ट किए डिफरेंशिएट वगैरह करना पड़ेगा। चले करते हैं फिर। अब मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, विद रेस्पेक्ट टू टी, तभी तो ए तक बात पहुंचेगी ना।
तो बताओ हाँ। t के रेस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1, x का क्या आएगा? 2, x का 2x होगा ना, सिर्फ क्या मिस हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा क्या आएगा यहाँ पर? dx by dt, समझा या नहीं? ये हाँ। प्लस b का यही होगा और x का 1 नहीं हो जाएगा, क्या आएगा? dx by dt। x का 1 कब होता है? जब किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? 1 कब होता है? जब किसके रेस्पेक्ट में करते हैं? t के x के रेस्पेक्ट में, x को x के रेस्पेक्ट में करते हैं तब 1 होता है। हाँ। के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वैसे ही लिखा रहेगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट था, ये 72 काफी अच्छा क्वेश्चन था इस चीज को लेके। अब देखो dx by dt को क्या लिखते हैं? v। तो v को मैंने कॉमन ले लिया, समझा कि नहीं? हाँ। अब अगर मैं v को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो काम बन जाएगा, समझा या नहीं सबको यार? हाँ सर समझ गया। तो 1/2ax प्लस b मैंने लिख दिया, ये मान लेते ये हमारा v है। अब इसे क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो a आ जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो v क्या बन जाएगा? a। बट इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, बताओ कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन? ऊपर ले जाएंगे पावर एक, क्या कर देंगे? माइनस। तो चलो मैं यहीं पे ही लिख देता हूँ, इसका मतलब ये हुआ 2ax प्लस b टू दी पावर -1। तो -1 बाहर आएगा हाँ और पावर क्या हो जाएगी? एक -1 -1 2। अभी बताओ क्या करेंगे, फिर अंदर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे ना। अंदर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2a विल रिमेन 2a और x का डिफरेंशिएशन dx by dt। अच्छा, ये dx by dt क्या है भाई? ये क्या है? v वेलोसिटी। ये v है ना, और हमें देखो ऑप्शन में क्या लेके आना है? v ही तो लेके आना है ना सब में। इसका मतलब हम क्या करें, इस v को रहने दें और कहीं से v लाने का ट्राई करेंगे। तो देखो ये क्या दिख रहा है, v जैसा ही दिख रहा है, सिर्फ पावर क्या हो गई है? डबल। ऐसा नहीं लग रहा कि v का स्क्वायर हो गया? हाँ सबको दिख रहा है या नहीं? इनडायरेक्टली ये क्या लिखा है? -v/2a। माइनस ये v का स्क्वायर है बस, क्योंकि इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो -2 ही तो आएगी ना पावर। हाँ तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का क्रक्स पॉइंट था कि फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें v चाहिए, तो ये आ गया v। ओके, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? -2a v³। ये बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन था। आई होप कि सब लोग को क्लियर हुआ ये दो बातें, कि कई बार हम ऐसे अलग से x नहीं निकाल सकते कि आप x को डिफरेंशिएट कर दो फिर v को कर दो फिर a आ जाएगा। नहीं, हमें पूरे इक्वेशन को ही डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो उसमें हमें केयरफुल रहना पड़ता है कि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। Sir, can you please repeat it? ओके ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं कि होता ये है, इधर समझे। डिफरेंशिएशन का रूल मैंने समझाया था कि अगर लिखा हुआ x इज इक्वल टू t³, तो डिफरेंशिएशन क्या आता है x का? v। और t³ का क्या होगा? 3t²। 3t²। सही है, नो इश्यूज। अब प्रॉब्लम ये है, मैंने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि आप x इज इक्वल टू समथिंग ऑफ t नहीं फाइंड कर सकते। सपोज मैंने लिखा √x प्लस 2 इज इक्वल टू t। यहाँ पर आप कर सकते हो, क्या कर सकते हो? इस 2 को इधर ले गए, रूट को स्क्वायर ले गए, कन्वर्ट हो गया ना x इज इक्वल टू। हाँ। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि कन्वर्ट नहीं होगा, लाइक लिखा हुआ है x² प्लस x इज इक्वल टू t³। अब फाइंड कर पाओगे क्या x? नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ता है। और जब अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, मान लो t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अब ये x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली भी नहीं आएगा। पहले तो x² है ना, x² का क्या आएगा? 2x। फिर रिमेनिंग जो इसका x है उसका डिफरेंशिएशन dx by dt, जिसे मैं लिख सकता हूँ v। प्लस ये तो अकेला x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? v। और ये क्या हो जाएगा? 3t²। समझा कि नहीं? अभी v कॉमन ले लो, तो v कॉमन लिया तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 3t² अपॉन 2x प्लस 1। अभी क्लैरिटी समझ आएगी कि डिफरेंशिएशन पूरी इक्वेशन को किस तरीके से करना है और क्यों करना है। ओके, तो हमने इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट किया, v मिल गया, और दोबारा डिफरेंशिएट किया तो
ए मिल गया। ओके ओके सर। चले ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 73। देखो 73 भी फिर मैंने इसीलिए रोक के रखा, यही एग्जांपल था कि देखो v वर्सेस x के मिक्स फंक्शन दिख रहे हैं ना, क्या दिख रहा है, चलो थोड़ा सा स्क्वायर कर लेते हैं। v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 10 माइनस 6x, देख रहे हो ना कॉम्प्लेक्स है। अभी आइडिया एकदम सिंपल है, क्या करना है आपको, क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। तो बेटा अगर v को डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन दिख जाएगा ना, हाँ तो बस इसको क्या करना पड़ेगा, हाँ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि आप ऐसे रूट में रख के डिफरेंशिएट करो, मैंने क्या समझाया कि आप इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। बताओ इसको डिफरेंशिएट क्या होगा 2v, 2v। और 2v v का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा dv by dt। a, dv बाई dt मतलब a इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा 0 माइनस 6, x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा v। v। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, v कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस सेकंड। समझा या नहीं। सर हाँ हाँ हम डायरेक्ट कंपैरिजन से भी कर सकते हैं ना इक्वेशन। कंपैरिजन भी कर सकते हो, कंपैरिजन से भी कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं है। मैं तो जस्ट प्रीवियस वाला आइडिया डिफरेंशिएशन वगैरह आपको समझाना चाह रहा था। आप चाहिए तो आप कंपैरिजन से भी कर सकते हो, ठीक है। कंपैरिजन, या फिर आप ये करो कि हमें v एज अ फंक्शन ऑफ क्या दिए है, v एज अ फंक्शन ऑफ x। अगर v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया होता है तो a और कैसे लिख सकते हैं, v इंटू dv by dx। dv बाई dx, इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। कंपैरिजन वाला क्या था मित्रा, तुमने कंपैरिजन कैसे क्या किया, मतलब सर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 6x। और मतलब v वो स्क्वायर। लकी हो, वो लकीली क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा है कि सारे आंसर क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए तुम v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s से कंपेयर कर पा रहे हो, समझा कि नहीं। हाँ सर। अगर क्वेश्चन वेरिएबल होता तो फिर मतलब नहीं होता, अगर आंसर ऐसा 3t टाइप इस तरीके के ऑप्शन होते तो फिर ये नहीं होता, समझा कि नहीं। हाँ सर। तो वेरिएबल्स में ये इक्वेशन वगैरह ज्यादा मत सोचा करें, ठीक है। 75 ट्राई करते हैं, देखें ए और बी पर है दो स्टूडेंट, ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है ए, ठीक है। तो यहाँ पर एक पर्सन है जो कि इस तरफ किस स्पीड से जाने लगा, v1 से, ओके। तो अभी क्या हुआ कि ये v से जाने लगा, तो क्या ये इस तरफ जाएगा तो कैच कर पाएगा क्या इसे, नहीं। नहीं, इसको थोड़ा सा एंगल ऐसे बना के जाना पड़ेगा कि ये थोड़ी देर बाद यहाँ कहीं पर मिल जाए, समझा या नहीं। हाँ सर। तो ये आइडिया हो गया कि v वाले को किसी एंगल पर जाना पड़ेगा जिससे वो उसे कैच कर ले। यार कैच वैच के क्वेश्चन में अब देखो यार, ऐसे एंगल में टफ हो जाएगा, क्या सॉल्व कर दो, क्या सॉल्व कर दो इसे, अरे ऐसे ए बी को कब मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन कैसा इजी होगा, रिलेटिव। रिलेटिव। बस रिलेटिव में आप ध्यान देना पड़ेगा किन चीजों का, वेक्टर्स का, क्लैरिटी है या नहीं। हाँ सर। क्योंकि ये सिंपल नहीं है ना कि आगे और पीछे जा रहे तो आपने सबट्रैक्ट कर दिया ऐड कर दिया, दोनों वेक्टर वाइज होंगे, ये जे कैप होगा और ये किसी थीटा आई कैप जे कैप। एंगल होगा, आई कैप जे कैप होगा। तो चले रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं, वी रिलेटिव क्या हो जाएगा, इसके कंपोनेंट लिख देते हैं, तो वी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा साइन थीटा जे कैप। जे कैप। अब क्या करना होता है रिलेटिव में, सबट्रैक्ट करेंगे, तो जे कैप वाला सिर्फ किससे सबट्रैक्ट होगा, जे कैप से। जे कैप से। तो वी कॉस थीटा आई कैप प्लस वी साइन थीटा माइनस v1 जे कैप, समझा या नहीं बताओ। हाँ रिलेटिव सर। स्पीड समझा सभी को, हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। अब डिस्टेंस कितनी कवर करनी है ए, ए। प्रॉब्लम ये है समझना, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है,
आपने रिलेटिव स्पीड का वेक्टर निकाला तो कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है या नहीं? हाँ लेकिन जाना कहाँ है हमें? बी। अगर ये ऐसे गया तो बी पर जा पाएगा क्या? नहीं, नहीं। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसे बी पर जाना है तो डायरेक्टली कैसे जाएगा? हॉरिजॉन्टली जाएगा। वर्टिकल स्पीड क्या होगी? जीरो। 0। तो अगर मैं ये पॉइंट बोलना चाह रहा हूं कि टू रीच एट बी वर्टिकल कंपोनेंट क्या होना चाहिए? 0। तो यहां से वैल्यू क्या आ गई? v sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए? V1 के। v1 के। अच्छा, नंबर 2, टाइम निकालना है तो टाइम में कौन सी स्पीड यूज होगी? सिर्फ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वाली। a बाई कौन सी होगी? v फर्स्ट थीटा। cos थीटा। ठीक है, तो काफी काम हमारा बन गया। अब हमें थोड़ी सी रिलेट करना पड़ेगा कि हमें साइन थीटा पता है तो हमें cos थीटा फाइंड करना है ना, क्योंकि क्या फाइंड करना है हमें? टाइम। थीटा तो वैल्यू हमने ऑफ खुद टी। से अज्यूम किया है, तो चलो देखो सिखाया है या नहीं। अगर ऐसे साइन थीटा पता है v1/v तो क्या कर लेते हैं तुरंत? अरे साइन थीटा बना है, cos फाइंड ट्रायंगल ड्रॉ करना है, करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। वेरी गुड। ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर में हुआ v1 अपॉन हाइपोटेनस में हुआ v, तो बेस क्या आ जाएगा? समझा या नहीं? यस हाँ सर। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? बेस ओवर हाइपोटेनस। तो t इज इक्वल टू a v इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। समझा या नहीं? हाँ तो क्या ऑप्शन दिखने लग गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दिखने लग गया। समझा कि नहीं यार? तो ये इसमें 2D मिक्स किया है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये कॉम्प्लेक्स है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है अच्छा था, थोड़ा सा टफ था, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा आइडिया यूज कर रहा है। क्या? अगर उसे बी को पहुंचना है तो उसका वर्टिकल क्या होगा? 0। सर डन। ऑप्शन ए है ना? हाँ, ऑप्शन ए है क्या? ऑप्शन ए नहीं, बी रहेगा ना, सॉरी डी। ऑप्शन आंसर की में क्या दिया हुआ है? डी। डी आंसर ही होगा। हाँ अभी देखो, एक चीज और, एक थॉट और दे सकते हैं। इसको वेक्टर से भी तो सोच सकते थे। इस साइड का वेक्टर क्या है? v1। इस साइड का वेक्टर क्या है? v। तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर होगा ना। और हमें टाइम जब निकालना है तो हम टाइम किसी भी एक्सिस से निकाल सकते हैं। तो हमें डिस्टेंस अगर हॉरिजॉन्टल की दी है तो हमें स्पीड भी कहाँ की यूज करनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल की। ये ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी समझ सकते हैं। क्या? बिकॉज ये दोनों वेक्टर ट्रायंगल बना रहे हैं, यहाँ पर जाकर कोलाइड करने वाले हैं। तो अगर मुझे चाहिए कि इन्होंने हॉरिजॉन्टल में कितना टाइम लिया कवर करने में, तो वो सेम टाइम होगा अगर मुझे हॉरिजॉन्टल की स्पीड पता होती। तो हॉरिजॉन्टल की स्पीड ट्रायंगल रूल से निकाल सकते हैं। समझा कि नहीं? ऐसे भी थॉट दे सकते हैं। हाँ सर। हम्म, चले नेक्स्ट अप टू 80 बताएं। बताएं। 77। 77 और 79। 76। 79 76 भी ओके। 76 यार बहुत ही ज्यादा इजी दिख रहा है। क्या पूछा है? चले पूरा क्वेश्चन रीड करते हैं। 76 से स्टार्ट कर लेते हैं। देखें सर ओ से क्या 80। क्या बोल रहे हैं? सॉरी। सर क्वेश्चन 80 में भी थोड़ा सा डाउट था। हाँ ठीक है ठीक है। यार डाउट वगैरह तुम लोग लिख के रखा करो, इतना थोड़ी थोड़ी देर बाद मत बताया करो, ठीक है? आप क्या किया करो, एक नोटबुक में लिख के रखा करो कि क्वेश्चन ये है, तो जब हम पूछे तो जल्दी से मार्क कर लेंगे। हाँ चले तो ओके सर। देखें। 1 किलोमीटर रेडियस है, पी पे रीच किया, देन
along the circumference and return to the center QO। ठीक है, एक मिनट देखें, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि ये कहां से स्टार्ट किया, Q से P तक गया और फिर किससे आया, सरकमफ्रेंस के थ्रू आया। डन। क्वेश्चन ये हुआ कि इस तरीके से करके यहाँ पर आया। टोटल टाइम कितना लगा, 10 मिनट। द नेट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। नेट डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब ए या डी ऑप्शन होगा। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये आर कवर की, ये आर कवर की, और ये 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस, मतलब आर प्लस 2 पाई आर का 1/4। ये टोटल डिस्टेंस हो गई ना, अपॉन टाइम कितना, 10 मिनट, जबकि हमें यूनिट क्या चाहिए, आवर में। तो आर किलोमीटर में पर क्या है। हो जाएगा, 1/10। क्लियर, मतलब नहीं सॉरी, यस 10 मिनट है, 10 मिनट है ना हम पे, तो 10 मिनट इंटू 1/60, ये हो गया क्या, आर में। इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, ओके सर। 76 ठीक था, इजी ही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड ही था। 80 नंबर देखते हैं। वर्टिकल कार्डबोर्ड है, 80 मीटर पर है, इनके बीच का गैप कितना है, 80 मीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन रीड करो, और ये क्वेश्चन याद है कल मैंने बताया था कि शीट में ऐसा क्वेश्चन है जिनमें इस चीज को पे प्रेशर दिया गया है कि इनिशियली वी वेलोसिटी से हिट की, बट ये जो अपोजिट टारगेट है उससे डेविएट कितनी दूर हो गई, 10 सेंटीमीटर। क्लियर। तो व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट स्ट्राइक P, मतलब V फाइंड करना है। तो क्या ये कल वाले केस से रिलेट नहीं हो रहा, कल जो बताया था कि अगर कोई चीज V वेलोसिटी से हिट की तो वो कितनी ड्रॉप होती है नीचे, कितनी ड्रॉप होती है, अंडर ग्रेविटी जा रही है ना, हाइट कितनी आती है, हाफ GT स्क्वायर। इट इज लाइक S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 हाफ स्क्वायर। 80 स्क्वायर। U वर्टिकल का हमने 0 किया हुआ है, कौन सा, वर्टिकल। वर्टिकल। क्यों, क्योंकि उसके पास सिर्फ कौन सी स्पीड थी स्टार्टिंग में, हॉरिजॉन्टल। डन। तो यहां से क्या निकल आएगा हमारे पास, टाइम 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू हाफ इंटू जी, कितना ले लेते हैं, 10 10। इंटू टी स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.2 और 10 मतलब 0.02। तो टी कितना आ जाएगा, टी विल बी रूट ऑफ 0.02, या फिर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई लिख देते हैं, 0.02 को क्या लिख देते हैं, 2/100। अभी क्या चाहिए हमें, स्पीड चाहिए। तो हमें पता है कि कितना टाइम लगा, तो डिस्टेंस अपॉन ये नहीं कर सकते हैं भाई, जितना टाइम में वो नीचे ड्रॉप हुई उतना ही टाइम तो एयर में रहेगी ना। तो कितना हुआ, यस यस। 80 अपॉन टाइम हो जाएगा √2/100 से क्या आएगा, 10 बाहर आ जाएगा। क्लियर, तो आंसर कितना आ गया, 800/√2। √2। और 1/√2 की वैल्यू क्या समझाई थी, 0.707, या फिर 7 कर दो। क्लियर, तो 560 के अराउंड आ जाएगा। समझा या नहीं, 565 है। हाँ, बट अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 560 कर देंगे। हाँ तो 560। 0.7 ही यूज किया है सिर्फ, इसका मतलब 0.2 को, 1/√2 को। तो ये एकदम अच्छा और नया कॉन्सेप्ट ही है। क्या होता है कि कोई भी चीज अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली थ्रो की है और इस बार ग्राउंड नहीं है, अभी तक हमने हॉरिजॉन्टल मोशन कैसे डिस्कस किया है कि कुछ ग्राउंड हो रहा है या फिर ग्रेविटी को क्या किया है, नेग्लेक्ट किया हुआ है। बट अगर ग्रेविटी आएगा तो वो उसे नीचे की तरफ पुल करेगा, और कितना हाइट वो डेविएट होगा वो डिपेंड करेगा हाफ GT स्क्वायर से। ओके,
हाँ सर। तो यहाँ से निकाल लेते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन किया था बॉम्ब वाला, कि अगर एक प्लेन एक बॉम्ब गिरा रहा है तो वो कितनी दूर जाके गिरेगा। तो इस बार अब हम उल्टा सॉल्व करते हैं। हमें हाइट पता थी तो हम टाइम निकाल लेते, इसी फॉर्मूले से निकाला था। ठीक है, आता है √2h/g। और जब ये पता चल गया तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर दिया, स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? हाँ सर। दोनों केसेस क्लियर हैं ये वाले? ठीक है, यस। चले 79 रीड करते हैं। स्पीड दी हुई है, डेसिलरेशन वेयर वी इज, 1 मिनट, अरे ये क्वेश्चन गड़बड़ है यार। इसमें dv/dt जो फंक्शन है वो कुछ तो देना चाहिए ना। मतलब dv/dt कुछ ऐसा होगा v² प्लस कुछ समथिंग, जहाँ पे v क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो ना, इट डेसिलरेट एट द रेट ऑफ दिस, मतलब कुछ ऐसा देना चाहिए ना कि -5 है या क्या है। हाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन 79 क्रॉस करेंगे, इनकम्प्लीट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 80 देखते हैं। अ मैन इज एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम अ बस। तो ये मैन है और ये बस है, इन दोनों के बीच का गैप है d। नेक्स्ट, बस किससे स्टार्ट हो गई, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब u0 है, और किससे स्टार्ट हुई, k से। किस स्पीड से उसे जाना चाहिए, तो मान लेते हैं इसे u से जाना चाहिए ताकि बस को क्या करे, कैच कर ले। तो यार रिलेटिव देख लो ना, रिलेटिव देखें क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड u-0, u ही आ जाएगी। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये चेक करना पड़ेगा कि वो स्टॉप कितनी दूर में हो, डी में, तभी तो कैच कर पाएगा। अगर डी से पहले स्टॉप हो गया तो कैच कर पाएगा क्या, नहीं। नहीं कर नहीं। पाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, d = u²/2a। बताया था कि जब स्टॉपिंग डिस्टेंस यूज करते हैं नेगेटिव साइन हटा देते हैं। समझा या नहीं? हाँ सर। हाँ सर। तो v की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट बताएं, अप टू 85 बताएं डाउट्स। एटी 81 और सर 83। 83। यार 83 क्या कर रहे हो यार, वेलोसिटी दिया और पूछा क्या है। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यार कि तुम लोग का चल क्या रहा है कुछ चीजों को लेके। इतना सिली सिली बताने को मैं बता दूं यार, 83 कोई बड़ी बात थोड़े है। बट यार अगर आप ये भी नहीं कर रहे हो तो मतलब क्या हुआ, ये दिया हुआ है आपको और पूछ क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेटली क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, इसे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट इंटीग्रेट करेंगे। दे। तो v0 इंटू आएगा t, g इंटू टी का क्या हो जाएगा, t²/2, f इंटू क्या आ जाएगा, t³ / 3 + 1 क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन बोल रहा है कि t0 पर पोजीशन क्या थी, 0, तो कांस्टेंट क्या हो गया, 0। और कब पूछा है, t = 1। 1। तो इसका मतलब t सब 1 रख दो, दिख गया आंसर क्या आ जाने वाला है। तो यार बताओ ना यार, सच में अगर इस तरह डाउट पूछोगे तुम, इसका मतलब कुछ नहीं लर्न कर रहे हो तुम लोग। अगर तुम लोग तब से v और x में कन्वर्जन नहीं ध्यान दे पा रहे हो। यार क्लियर है या नहीं, बताएं डाउट। अब तुम लोग ये मत बोलने लग जाना कि सर डांटते रहते हैं यार, मतलब डाउट्स को लेके मैं डांट नहीं रहा हूँ। तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछो मैं बता दूंगा, डेफिनेटली बता दूंगा। पॉइंट ये है कि अगर तुम इतना बेसिक क्वेश्चन भी नहीं करोगे तो फिर इसका मतलब तुम लर्न नहीं कर रहे हो, सीख नहीं रहे हो आप कुछ भी।
ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न अगर मैं 10 बार बताऊं, ये तो वही हुआ जो क्लास फर्स्ट सेकंड LKG UKG वाले बच्चों को याद है ना, बचपन में एडिशन जब सिखाते हैं तो पूरा 10 पेजेस सिर्फ क्या कराते रहते हैं, सम। सपोज ऐड करना है 16 + 5 ये देंगे और ऐसे 50 क्वेश्चंस देंगे, तो 11th 12th में ये नहीं चलेगा यार। चले 81 को समझ लेते हैं पहले। देखें 81 रीड करें सभी लोग। 5 सेकंड में कितनी स्पीड कर गेन कर ली, 108। ओके, तो क्वेश्चन देखो कुछ अलग अलग कह रहा है। क्या कह रहा है, पहले स्टार्ट किया कैसे, u 0 से। पहले इस स्पीड को कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में, कितनी आएगी, 30। तो u 0 से क्या गेन किया उसने पहले, 30। फिर वो थोड़ी देर किस स्पीड से चला, कांस्टेंट। 30 से ही चल रहा है वो अभी। इस सेक्शन के लिए एक्सेलरेशन क्या है, 0। और उसके बाद फिर वो क्या कर गया, फाइनली रिटार्ड करके स्टॉप कर गया। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन a1 मान लेते हैं पॉजिटिव है, और यहाँ पर एक्सेलरेशन a2 क्या है, नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पर टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। तो बेटा अगर 5 सेकेंड लगा तो बताओ एक्सेलरेशन कितना है, इसका मतलब 6। सबको समझा, v = u + at या a = v - u / t। तो कितना आया टाइम, एक्सेलरेशन 6। पहले सेक्शन का एक्सेलरेशन कितना आया, 6। अब निकाल लो क्या, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी आ गई, ut तो 0 होगा, क्या आएगा, हाफ AT a square. × t²। कितनी आ गई, 75 मीटर। 75. ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में वो 30 से ही जा रहा है, आफ्टर दैट इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, सही है, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग 45। तो कम्स टू रेस्ट जो है विद अ रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 45। 45 meter. सही है, तो इसका मतलब ये वाला एस मैं मान लेता हूँ 2, ये कितना है इसका मतलब 45 मीटर। यहाँ से कर लेते हैं पूरा, S2 कितना है, 45 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन में टोटल एस कितना गिवन है, 390। तो रिमेनिंग निकाल सकते हैं ना, रिमेनिंग कितना हुआ, 390 - 45 और 75 कितना हुआ, 120। तो कितना रिमेनिंग आया, 270। इसका मतलब ये हुआ कि कितनी डिस्टेंस हमने कवर की थी इस जोन में, 270 मीटर। 270। समझा कि नहीं। तो बेटा स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, टाइम पता चल जाएगा या नहीं। हाँ। तो t = कितना आ जाएगा, 270/30 मतलब कितना, 9 सेकंड। 9 सेकेंड। तो टोटल टाइम पूछा यार, बस ये टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आप समझ गए ना यार, बड़ी मेहनत थी इस क्वेश्चन में। पहले तो 5 सेकेंड प्लस 9 सेकेंड प्लस अभी एक और चीज देखनी है, क्या, यहाँ पर S पता है, V पता है, क्या निकालेंगे पहले, A, और फिर वहां से निकालेंगे टाइम। भाई साहब क्वेश्चन नंबर 18 जो था बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। 81 समझा या नहीं यार सबको, इतने बार एक क्वेश्चन लगाया ना 81 में, पूरे 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। बेसिकली 81 क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वेश्चंस। ओके, पहला पार्ट क्या था, हमने ये सॉल्व किया। पहला पार्ट सबको समझ आया था, ओके। अभी सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखें, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें स्पीड वगैरह पता है, हमें टाइम निकालना है। तो टाइम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, पहले निकालेंगे ए = क्या हो जाएगा, u² / 2s। तो u कितना है, 30 × 30, और 2 × s कितना है, 45। कितना आ जाएगा ये, 10। एक्सेलरेशन कितना आ गया,
10 रिटार्डेशन बोल सकते हो, ये क्या है 10। अब अगर टाइम पता चल गया तो सॉरी एक्सेलरेशन पता चल गया तो टाइम पता चल जाएगा ना, u बाई ए 30/10 कितना सेकंड है 3 सेकंड। 3 सेकंड। तो ये +3 और यहाँ पर ऐड होगा 5 + 9 + 3, ये पूरा टाइमिंग लगा। समझा या नहीं? ये सर तो ये एक मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे बोल सकते हैं सुपर लेंदी क्वेश्चन। ओके ठीक है ठीक है। क्वेश्चन 81 मार्क में रखेंगे। अच्छा लेंदी क्वेश्चन है, एग्जाम में इतना लेंदी थोड़ा कम चांस रहता है, बट हाँ 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। अगर पेपर में बाकी क्वेश्चन थोड़े से कम है, टाइम टेकिंग है, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं डेफिनेटली। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं। 85 के बाद 90 तक बताएं डाउट्स। टिल 90 88 88 टिल 90 है। एनी अदर? टिल 90 ओनली 88? बहुत बड़े यार, 89 आ गया, 89 90 ये सब। चले ठीक है ठीक है। तो 88 देखें, रीड करते हैं। ओके ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट यहाँ पर देखिए कि इसके पास जो स्पीड है, इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की स्पीड भी क्या है, सेम है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन किया था ना कि एक्चुअल में ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन अगर हम इनके हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस पता है तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल की स्पीड यूज करके निकाल सकते हैं टाइम। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये चीज यहाँ पर पहुंच रहा है तो हमें पता है कि इस p की हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या है, सेम एज क्यू है। तो अगर इनकी हॉरिजॉन्टल स्पीड सेम एज क्यू है तो इसका मतलब इसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने में क्या लगेगा, सेम टाइम। सेम टाइम। ओके हाँ, तो ये क्वेश्चन ऐसे कॉन्सेप्ट वाइज था कि अगर मैं ऐसे ये वाला पॉइंट बताया था ना कि इंक्लाइन प्लेन है, इससे मैंने एक को ड्रॉप किया और एक को ऐसे ड्रॉप किया, हाँ बताओ दोनों को टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा क्या? नहीं। क्यों? नहीं। क्योंकि इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये ड्रॉप वाली फील है, बट इस बार क्या इसे 0 फील हो रही है क्या? नहीं आगे इस भी जाना वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना यहाँ पर, ठीक है, और इस डिस्टेंस का एक्सेलरेशन बदल गया, ये प्रॉब्लम थी। तो इन क्वेश्चन में एक्सेलरेशन भी नहीं बदल रहा है और दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है, इसलिए टाइम क्या आएगा, सेम। चले बहुत बढ़िया। अप टू 95 बता डाउट क्या? 84 84 84 89 89 84। चल 84 देख लेते हैं एक बार। अरे भाई 84 में क्या है यार, समझने का प्रयास करिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, ए मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ये सिर्फ जा रहा है यू से, जबकि बी क्या हो रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है। क्लियर? हाँ सर। तो इसका मतलब इसके पास ए की वैल्यू कितनी है, एफ है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन दे गेन सेम वेलोसिटी? तो ये तो यू ही रहने वाला है ना, हमें देखना है कि इसकी स्पीड यू कितनी देर में हो जाएगी, यही तो देखना है। तो कितनी देर में यू हो जाएगी, टी की बात करें अगर तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू बाई ए, या फिर ये छोड़ो सिंपल सी बात करते हैं, v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए टी। यू कितना है 0,
फाइनल स्पीड कितनी हो जानी चाहिए? u। एक्सेलरेशन कितना है? f इंटू टी। सो देन t की वैल्यू क्या आ गई? u बाई एफ टाइम पे स्पीड क्या कर लेगा? गेन। अब दोनों के बीच हमें क्या बताना है? डिस्टेंस गैप। तो ये मान लेते हैं s1 और ये मान लेते हैं s2। s1 मतलब कितनी हो जाएगी? वो तो सेम टाइम पे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? u इंटू टी। तो u इंटू u बाई एफ मतलब क्या होगा? u स्क्वायर बाई एफ। s2 के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्या? ut प्लस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ut तो 0 है, हाफ ए टी क्या होगा? हाफ इंटू ए कितना है? f इंटू टी कितना है? u बाई एफ। तो यहाँ से क्या आ गया? u स्क्वायर बाई 2f। तो दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना सेपरेशन आएगा? फिर u स्क्वायर बाई 2f बचेगा। समझा ना दोनों को? सिर्फ इसमें क्या था, वैल्यूज नहीं दी थी, u v के टर्म्स में क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था बस। ओके यस। 89 देखें, ये मोशन दी हुई है। देखो ये v ब्रैकेट में t लिखा है, इसका मतलब v इंटू टी नहीं है, ये क्या लिखा है? एज अ फंक्शन ऑफ t है, इसका मतलब सिंपल लिखा है dv बाई dt इज 6 माइनस 3v। कोई डाउट क्या? और ये dv बाई dt क्या है भाई? dv बाई dt मतलब क्या है? एक्सेलरेशन है, 6 माइनस 3v। अब क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या बोल रहा है? द बॉडी इज एट रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0। सो एट t इज इक्वल टू 0 v क्या है? 0। What is the velocity when the acceleration is half of the initial? तो पहले इनिशियल निकालना पड़ेगा ना। तो इनिशियल मतलब एट t इज इक्वल टू 0, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? a। तो बेटा t0 में v क्या था? 0। तो a क्या हो जाएगा इसका मतलब? 6। इनिशियल एक्सेलरेशन कितना हो गया? 6। समझा कि नहीं यार ये डेटा? 6 हाँ ये हो गया इनिशियल। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जब एक्सेलरेशन क्या हो? हाफ ऑफ द इनिशियल हो, तो हमें क्या फाइंड करना है? v। तो a की वैल्यू क्या रख देनी है? अब 3 a की वैल्यू, या फिर मैं पूरा लिख देता हूँ 6/2 इज इक्वल टू 6 माइनस 3v। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू 1। ये 3 हुआ, 3v इस तरफ आएगा, 6 माइनस 3 क्या आएगा? 3। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 1। समझा कि नहीं यार क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन काफी लॉजिकल था, ऐसा कुछ नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड है, लॉजिकल अप्रोच है। ओके चले हाँ अप टू सर। 95 बताएं डाउट्स। सर 92। 92 चलो 97 तक बता दो पूरे डाउट्स टिल 97, ऑल डाउट्स। 94 टिल 97 कोई और डाउट? चलो 97 भी कर लेते हैं। चले लास्ट 3 देखें, किसका फंक्शन दिया है? अरे किस चीज का फंक्शन है? x is a function of x over 0। टी ये x0 तो एक कांस्टेंट वैल्यू है भाई। फाइंड क्या करना है? इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या करेंगे यार, इसको पहले x0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। x0 इज अ कांस्टेंट। ओके हाँ सर। ओके चलो सर। अब क्या करूंगा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो x क्या बन जाएगा? v। ये x0 क्या आ जाएगा? 0 माइनस x0 विल रिमेन, e टू द पावर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? वही, और फिर ऊपर जो गामा टी है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? सिर्फ टी का 1 हो जाएगा रे, माइनस गामा आएगा। समझा कि नहीं? हाँ सर। e टू द पावर -5x होता अगर, तो पहले e टू द पावर -5x का वही रहता, फिर x का करते तो क्या आता?
-5 समझ आया या नहीं? हाँ सर हाँ। तो बस v की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछ रहा है? एट t इज इक्वल टू 0 बताना है, v 0 बताना है। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x नॉट गैमा e टू द पावर माइनस गैमा t। अब बताओ 0 रख दोगे किसी भी नंबर के पावर, क्या आंसर आएगा? सिर्फ 1। 1। तो आंसर क्या होगा? x नॉट इंटू गैमा। समझा या नहीं? बताओ यार सब लोग। हाँ सर समझ गया। सर e टू द पावर 0 रख दोगे तो वो खत्म ही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। 94 काफी अच्छी क्वेश्चन है, 94 बहुत ही अच्छा है। और ये वही थॉट है जो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कुछ इक्वेशन से चीजों को कन्वर्ट करना कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे x इज इक्वल टू क्या है? t प्लस 5 टू द पावर -1। क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। बट किसका फंक्शन है ऑप्शन में? इधर v का फंक्शन या फिर ऑप्शन से देखो, एक्सेलरेशन तो फाइंड करना है बट किस टाइप में? यार क्वेश्चन नहीं दिख रहा क्या? वेलोसिटी और डिस्टेंस। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपने आंसर में इधर v को रिमेन रखो या फिर x को। x को। बस ये थॉट है भाई। t लेके आना है क्या? नहीं। नहीं, t को बाद में हटा देना है। तो चले सॉल्व करते हैं, पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्या आएगा? v इज इक्वल टू -1 का डिफरेंशिएशन माइनस बाहर, और क्या हो जाएगा? -2। समझा या नहीं? अब क्या t का करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो इसलिए कुछ मतलब नहीं है। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। क्या आ जाएगा? a माइनस, और -2 बाहर आएगा ना, तो क्या बन जाएगा? +2 +2 t प्लस 5 टू द पावर। माइनस। कोई डाउट क्या यहाँ तक? नहीं सर। नो सर। अच्छा, अब क्या चाहिए? a एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए क्या? क्या चाहिए? x चाहिए। तो देखो ना, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ +2 इंटू t प्लस 5 टू द पावर -1 का क्यूब। क्यूब। तो मतलब क्या लिखा है आंसर? इसका मतलब 2x क्यूब। समझा कि नहीं? देखो कहीं दिख रहा है 2x क्यूब? नहीं। नहीं। है क्या? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब हमने सही सॉल्व किया बट ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है। तो हमें क्या ट्राई करना चाहिए? फिर इसे v के फॉर्म में। v के फॉर्म में लेके आने का ट्राई करेंगे। तो v मतलब क्या लिखा है? v मतलब देखो क्या लिखा है? माइनस ऑफ t प्लस 5 टू दी पावर -1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? v लिखा हुआ है -x का स्क्वायर, वेयर v इज इक्वल टू क्या है? -x का स्क्वायर। स्क्वायर। तो इसे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो बताओ कैसे हो जाएगा? माइनस साइन को रहने दें, x किसके प्रोपोर्शनल है? √v ना। हाँ। तो ये हुआ, 2 भी हटा दो, प्रोपोर्शनलिटी है। x क्यूब है तो v के टर्म्स में कितना आ जाएगा? √v लिखेंगे ना x को। v⁻³ ऑप्शन ए। 3/2। ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्लासिक पॉइंट था इसमें। इतना सबको आता है बेटा, ये सब लोग कर लेते हैं। ये कर लेते हो या नहीं? हाँ सर। हाँ। ये कर लेते हो। इसके बाद काम की चीज है ये कि अगर x का फंक्शन है तो x ट्राई करना, अगर नहीं मिला तो फिर ट्राई करो कि कैसे रिलेट कर सकते हो v को। ओके ओके सर। ठीक है, चले बहुत बड़ा है। 97 देख लेते हैं। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन आर। पोजीशन मतलब क्या? आर दे दिया है, जिसे हम क्या मानते हैं? एक्स ही तो मानते हैं ना। हाँ। तो बस नेम अलग अलग होता जा रहा है, कोई टेंशन थोड़े है। तो अपन आर लिख दो, एक्स लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लिख दिया हमने आर। वेक्टर है तो वेक्टर वाइज ध्यान देंगे। 4 sin 2πt इंटू आई कैप प्लस 4 cos 2πt इंटू जे कैप। अब क्या फाइंड करेंगे? v।
तो क्या करेंगे इसे? डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कॉस। अरे नहीं, साइन का कॉस होता है। कॉस होगा। cos और बाद में ये 2 पाई भी तो बाहर आएगा ना, क्योंकि टी 2 पाई टी का भी तो करेंगे ना, तो 2 पाई बाहर आएगा, क्या हो जाएगा? 4 इंटू 2 पाई मतलब 8 पाई, 8 और पाई। साइन हो गया कॉस 2 पाई टी। कोई डाउट क्या यहाँ तक? नहीं, कॉस का क्या होगा? माइनस साइन। माइनस साइन, तो वही चीज आएगी 8 पाई, ये हो गया क्या? v। अब और क्या करेंगे एक बार डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा? a। फिर से भाई 2 पाई क्या आएगा बाहर, तो क्या होगा? 16 पाई स्क्वायर। कॉस का क्या होगा? माइनस साइन, तो माइनस 16 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई टी आई कैप। कोई डाउट क्या? नहीं सर। माइनस को साइन का हो जाएगा सिंपल कॉस, तो 16 पाई स्क्वायर कॉस 2 पाई टी। अब सारे ऑप्शन हमें मैच करने पड़ेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, तो बेटा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालो जल्दी से। मैग्नीट्यूड ऑफ v, तो बेटा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाता है? 1। तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ 8 पाई, मतलब सही है ये ऑप्शन। पाथ ऑफ द पार्टिकल इज अ सर्किल, तो पाथ ऑफ द पार्टिकल ये क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट। मुझे पता है कि अगर मैं इनको स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा 1, आंसर क्या आएगा? 4 स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन है, मतलब बी भी सही है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर, तो एक्सेलरेशन वेक्टर देखो सही है, हमें आर से चेक करना है, तो कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लें एक्सेलरेशन में कॉमन? माइनस 4 चाहिए हमें, तो क्या कॉमन ले लो? 4 पाई स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 4 साइन 2 पाई टी आई कैप प्लस 4 कॉस 2 पाई टी जे कैप। तो देखो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -4 पाई स्क्वायर आर वेक्टर दिख गया ना? समझा या नहीं? हाँ सर। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये भी सही है। फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड निकालो, तो देखो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? क्या होगा? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सब 1, क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन? 16 पाई स्क्वायर। समझा या नहीं? बट अगर मैंने बात की तो आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? आर का मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं, चलो। आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताओ? 4। 4। तो पूछ रहा है क्या ए वी स्क्वायर बाई आर जैसे दिख रहा है क्या? तो कर लेते हैं, ए को क्या करें, चेक करके देख लेते हैं। तो ए की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाई आर। चेक करते हैं, वी कितना है? 8 पाई का स्क्वायर, आर कितना है? 4। आ गया यार, 16 पाई स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसके सारे ऑप्शंस क्या हैं? सही है। करेक्ट है, ऑल करेक्ट। ठीक है, बताएं। ओके, तो ये था पूरा डिस्कशन। किसी और को कोई डाउट है टिल क्वेश्चन 97 तो बता दो। कल फिजिक्स का लेक्चर नहीं रहेगा, सो आप लोग अपना सॉल्विंग करें। मेन चीज है रिवीजन अच्छे से करें, ऐसा नहीं हो कि जो सिखाया है वही नहीं कर पा रहे हो, नोट्स के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, शीट के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा सा केयरफुल रहो यार। 80% पेपर इसी में से होगा, नोट्स एंड शीट में से। तो अगर इसका भी अच्छे से आपने प्रैक्टिस किया तो बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। मिस्टेक्स नहीं करनी है, बस ये ध्यान देना है, अच्छे से रिवीजन भी कर लेना है। ओके यस सर। किसी को कोई और डाउट बचा क्या? नहीं सर। नहीं सर। ओके ठीक है, फिर तो आज के लिए फिर इतना काफी रखते हैं। टेक केयर देन, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर संडे टेस्ट। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय।